हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 7वीं के पर्यावरण को सॉल्व करेंगे, चैप्टर 1। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। लंबी छुट्टियों के बाद जब रवि स्कूल जा रहा था तब उसने देखा कि उसके स्कूल के निकट के खेल के मैदान में खुदाई हो गई। वहीं एक मैदान उनके खेलने के लिए वहां पर था। लोगों ने बताया कि वहां अनेक फ्लैटों वाली बड़ी इमारत बनेगी। जब रवि को समझ में आया कि मुलायम घास, गेंदे के फूल एवं तितलियों वाला विशाल मैदान अब हमेशा के लिए नष्ट हो चुका है, तो उसकी आंखों से आंसू छलकने लगे। उसने यह बात अपने सहपाठियों को बताई। सुबह की सभा में प्रधानाचार्य ने भी बहुत उदासी से कहा, देखो कैसे हमारा पर्यावरण बदल रहा है। लंबी छुट्टियों के बाद जब रवि जो है स्कूल जा रहा था, तब उसने देखा कि वो सब जहाँ खेलता था वहाँ का जो मैदान है वो वहाँ पे खुदाई चल रही है, काम चल रही है। ठीक है, तो अब उसने सोचा कि वहाँ तो गेंदे के फूल सब थे, इतने अच्छे थे, वहाँ खेलते करते थे, तो वहाँ पे अचानक से खुदाई क्यों हो रही है। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, अपने प्रधानाचार्य को बताते हैं और फिर अपने दोस्तों को भी बताते हैं। ठीक है, कक्षा में पहुंचकर रवि ने अपने शिक्षक से पूछा, पर्यावरण क्या है। रवि है जो कि अपने क्लास में पहुंचता है तो कहता है अपने शिक्षक से, अपने क्लास टीचर से कि सर, पर्यावरण क्या है। जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हो। शिक्षक ने बताया, टीचर जो थे वो बताए कि आप जितनी भी चीज़ को आप देखते हैं वो सब क्या है, पर्यावरण है। रवि कहने लगा, इसका अर्थ है स्कूल, भवन, मेज, कक्षा में रखी कुर्सियाँ, यहाँ तक कि खुला मैदान, सड़क, कूड़ा करकट, मेरे दोस्त, ये सभी हमारे पर्यावरण के अंग हैं। तो शिक्षक ने जवाब दिए, वो कहे, हाँ। शिक्षक ने कहा, लेकिन जरा रुको, कुछ वस्तुओं का निर्माण प्रकृति ने किया है, जैसे पर्वत, नदियाँ, पेड़, प्राणी, जबकि अन्य का निर्माण मानव ने किया है, जैसे सड़क, कार, कपड़े, किताब। अब दो छात्र मिलकर कार्य कीजिए। अपने निकट बैठे सहपाठी के साथ मिलकर प्रकृति एवं मानव द्वारा निर्मित वस्तुओं की सूची बनाइए। जितने भी मानव द्वारा, जो चेयर हो गया, कुर्सी हो गया, पलंग हो गया, भवन हो गया, ये सब क्या खुद से नहीं बना, यानी कि ये जो है प्रकृति नहीं है बल्कि उनके अंग है। ये मानव बनाए हैं इसलिए वो उनके अंग है। लेकिन पेड़ पौधा, ये नदियाँ, पहाड़, ये सब क्या है, प्रकृति है ना। अगर वैसे नहीं समझे तो समझिए कि पेड़ पौधा, नदियाँ, ये सब कौन है, भगवान बनाए हैं। तो भगवान जितने भी चीज़ों को बनाए हैं तो उसे हम प्रकृति कह सकते हैं। ठीक है ना। हम लोग जो खुद से बनाते हैं, जो मानव बनाते हैं, उसे हम लोग मानव द्वारा बनाए गए, वो उनके अंग होते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ से, रवि, परमजीत, जैसी, मुस्तफ़ा, आशा सभी यह सूची बनाने के लिए उत्सुक थे। इकबाल ने पूछा, हमारा पर्यावरण क्यों बदल रहा है। शिक्षक ने उत्तर दिया, ऐसा हमारी ज़रूरतों के कारण होता है। ये दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती है। पर्यावरण के घटक, ठीक है, ये घटक है प्राकृतिक घटक और मानव निर्मित। ठीक है, प्राकृतिक घटक क्या क्या है, जल, जो कि जलमंडल, वायुमंडल, स्थल को स्थलमंडल, सजीव जैवमंडल। देखिए, जलमंडल यहाँ क्या है, पूरे में जल ही जल है। ठीक है, नीचे इसके जल ही जल है। वायु क्या है, हवा है। और स्थल मंडल यानी कि भूमि। ठीक है, और
ये है सजीव, यानी कि सजीव जितने भी सांस लेते हैं वो सब क्या कहलाते हैं, सजीव कहलाते हैं। यहाँ पे सारे सजीव है, तो ये सब क्या है, हमारा प्राकृतिक है, यानी कि प्रकृति की देन है, तो ये हो गया प्राकृतिक। ठीक है। और जो मानव निर्मित है, यानी कि जो मानव द्वारा बनाए गए हैं वो है मानव निर्मित उसे कहते हैं। जैसे इमारत, इमारत क्या है, ये मानव द्वारा बनाए गए हैं। पार्क, बच्चों के लिए, बच्चों के खेलने के लिए पार्क, ये भी मानव द्वारा बनाए गए। पुल, ये भी क्या है, मानव द्वारा बनाए गए। सड़क भी मानव द्वारा बनाए गए। और ये उद्योग भी जो है, ये भी किनके द्वारा बनाए गए, मानव द्वारा। ये भी भवन मानव द्वारा ही बनाए गए। मानव, जैसे एक व्यक्ति से क्या होता है, एक परिवार बना। ठीक है। एक परिवार से अब समुदाय और भी मिलेंगे तो समुदाय बनेंगे। समुदाय से हमारा धर्म बनता है। धर्म से शैक्षिक होते हैं। शैक्षिक से आर्थिक होते हैं। आर्थिक से हम लोग पूरे राजनीतिक हो जाते हैं, है ना। ऊपर के वातावरण से आप समझ गए होंगे कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तु एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, अगर पूछा जाए कि पर्यावरण किसे कहते हैं, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को हम पर्यावरण कहते हैं। ठीक है। यहाँ से यहाँ तक। ठीक है। यह प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवीय एवं अजीवीय दोनों परिस्थितियां सम्मिलित है। देखिए, अब जीवीय किसे कहते हैं ना, तो सभी सजीव प्राणियों का संसार, उसे हम जीवीय कहते हैं। ठीक है। सजीव यानी कि जितने भी हम सांस लेते हैं उसे, वो सब क्या है, सजीव है। एक जगह से दूसरे जगह चल के जा सकते हो, वे सब सजीव है। जो हिलते डुलते हैं खुद से, वो सब क्या है, सजीव है। जैसे समझते पादप हो गया, कोई भी जंतु हो गया, पेड़ पौधा हो गया, या भी कोई जंतु हो गया, ये सब क्या है, सजीव है। और अजीवीय, निर्जीव पदार्थों का संसार, यानी कि जो निर्जीव है। निर्जीव यानी कि जैसे कह सकते हैं कि ये भवन हो गया, कुर्सी हो गया, मेज हो गया, ये सब क्या है, निर्जीव है। ठीक है। यह स्थल जैसे सब निर्जीव है। ठीक। जबकि मानवीय पर्यावरण में मानव की परस्पर क्रियाएं, उनकी गतिविधियां एवं उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं सम्मिलित है। प्राकृतिक पर्यावरण, ठीक है, भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल एवं जैव मंडल से आप पहले से ही परिचित होंगे। आइए अब हम इनके संबंध में कुछ और तथ्यों की जानकारी प्राप्त करते हैं। पृथ्वी की ठोस परपट्टी या कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। यह चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है एवं मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी और आदि जैसी विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल होता है। ये स्थलाकृतियाँ महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती है। स्थल मंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। यह खनिज संपदा का भी एक स्रोत है। देखिए, अब यहाँ भी आपको दिया गया है, ये हमारा हो गया जल मंडल। ठीक है। देखिए, जल ही जल है ना। और ये हो गया वायुमंडल, ये पूरे में वायुमंडल, जिससे कि एक देखिए विमान भी उड़ता हुआ जा रहा है। वायुमंडल, ये हो गया जैव मंडल पूरा का पूरा। और ये जो है स्थल काली क्षेत्र, ये स्थल मंडल। ठीक है। जल के क्षेत्र को जल मंडल कहते हैं
जल वाले क्षेत्र को जलमंडल कहा जाता है। यह जल के विभिन्न स्रोतों है, जैसे झील, जल के क्या होते हैं, नदी में जल रहता है, झील में जल रहता है, समुद्र, महासागर आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है। यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। जल तो सभी प्राणी को लिए आवश्यक है। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है। यह सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करती है। कई प्रकार की गैस, धूल कण एवं जलवाष्प उपस्थित है। वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन होता है। पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैव मंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। यदि पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र जहाँ स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीव को संभव बनाते हैं। पारितंत्र अब क्या है, ठीक है। पारितंत्र किसे कहते हैं या क्या है? रवि की कक्षा के एक एनसीसी कैंप में जेसी ने आश्चर्य से कहा, कितनी मूसलाधार वर्षा हो रही है, इससे मुझे अपना केरल याद आ गया। तुम सबको आकर देखना चाहिए कि कैसे हरे भरे खेतों एवं नारियल के बागानों में लगातार बारिश होती रहती है। तभी जैसलमेर के रहने वाले हीरा ने आश्चर्य से कहा, हमारे यहाँ वर्षा होती ही नहीं है, हमें तो दूर दूर तक केवल कीकर एवं रेत ही नजर आती है, लेकिन वहाँ ऊँट भी तो मिलते हैं। रवि ने कहा। हीरा ने कहा, ऊँट तो मिलेंगे ही। जब तुम हमारे रेगिस्तान आओगे तो तुम्हें सांप, छिपकली एवं अनेक कीट भी देखने को मिलेंगे। रवि हैरत से पड़ गया। विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जीव जंतु, वनस्पति एवं लोगों के रहन सहन के तरीके इतने भिन्न क्यों हैं? क्या सभी का एक दूसरे के साथ संबंध है? बिल्कुल, बहुत संबंध है, शिक्षक ने कहा। ठीक है। सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। प्रायः वे एक दूसरे पर ही आश्रित हैं। जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंधी पारितंत्र का निर्माण करता है। अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर एवं छोटे से छोटे ताल का भी एक पारितंत्र होता है। क्या आपको लगता है कि जिस पार्क में रवि एवं उसके मित्र खेलते हैं वह भी एक पारितंत्र बनता है? मानवीय पर्यावरण। मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करते हैं और उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है। प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया। उनका जीवन सरल था एवं आसपास की प्रकृति से उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। समय के साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ी। मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन के कई तरीके सीख लिए। उसने फसल उगाना, पशु पालना एवं स्थायी जीवन जीना सीख लिया। पहिए का आविष्कार हुआ। आवश्यकता से अधिक अन्न उपजाया गया। वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ। व्यापार आरंभ हुआ एवं वाणिज्य का विकास हुआ। औद्योगिक क्रांति से बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रारंभ हो गया। परिवहन तेज गति से प्रारंभ हुआ। सूचना क्रांति से पूरे विश्व में संचार सहज और द्रुत हो गया। क्या आप जानते हैं कि आप गर्मी में रसीला तरबूज एवं सर्दी में भुनी हुई मूंगफली खाना क्यों पसंद करते हैं? प्राकृतिक एवं मानवीय पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना आवश्यक है।
मानव को पर्यावरण के साथ समरसता से एवं उसका उपयोग सीखना चाहिए। रवि की कक्षा में मिजोरम की एक लड़की है नूरी। वह अक्सर अपने साथ की हरियाली की बात करती है। खेल का मैदान नष्ट होने के कारण रवि की उदासी देखकर नूरी ने उसे आने वाली छुट्टियों में अपने घर मिजोरम आने को कहा। रवि के शिक्षक ने सभी बच्चों से कहा कि छुट्टियों में वे जिन स्थानों पर जाएंगे वहां के भूदृश्य, घरों एवं लोगों के क्रियाकलापों का चित्र बनाएंगे। अब देखिए आपका प्रश्न है, ठीक है। पारितंत्र क्या है? तो ये सारे प्रश्न को मैं अगली वीडियो में सॉल्व करूँगी, ठीक है।